चंपक वन में गौरी नामक एक तोती अपनी तीनों बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनी था, मंझली बेटी का नाम चिंकी और सबसे छोटी बेटी का नाम पिंकी था। तीनों बेटियां बहुत संस्कारी और सुशील थीं। बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। गौरी तोती अपनी बेटियों को बहुत कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया। अचानक एक दिन गौरी तोती की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, बच्चों, लगता है मेरा निकट समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगी। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। टुनी, तू सबसे बड़ी है बेटा। तुझे ही अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना है। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। बेटा, वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन पिंकी को पढ़ने का बहुत शौक है। तू उसे खूब पढ़ाना। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। हाँ बेटा, खूब पढ़ना। इतना कहते कहते गौरी तोती की मौत हो जाती है। तीनों बिटिया अपनी माँ के पास खूब फुट फुट कर रोने लगती हैं। माँ, ये क्या हो गया? अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे माँ? किसी तरह टुनी चिड़िया अपने आप को संभालकर अपनी दोनों बहनों को समझाती है। सुनो चिंकी और पिंकी, तुम दोनों के इस तरह रोने से माँ वापस नहीं आ सकती। अब हम लोग को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो घर लौट जाती हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनी चिड़िया काम की तलाश में घर से निकलती है। तभी छोटी बहन चिंकी कहती है, दीदी रुको, मुझे भी साथ ले चलो। हम दोनों मिलके कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी छोटी बहन नहीं मानती और वो दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती हैं। दीदी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं यहाँ अकेले घर में कैसे रहूंगी? फिर तीनों बहनें साथ में जाने लगती हैं। काफी देर घूमने के बाद अचानक टुनी को राजू चील अपने सामान के साथ सड़क पे दिखाई देता है। टुनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे राजू भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान क्यों उठा रहे? लाइए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जो मन में आए वो मजदूरी दे दीजिएगा। माँ के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, सारा सामान मेरे घर तक पहुंचा दे। मैं तुझे इसके 10 रुपए दूंगा। टुनी चिड़िया राजू चील का सामान उठाकर उसके घर चली जाती है। टुनी के जाते ही चिंकी कहती है, चल पिंकी, अब हमारी बारी है। हमें भी कोई काम देखना होगा। वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे निकल जाती हैं। वहाँ एक कौआ पकोड़े तल रहा था। भैया, क्या आपकी दुकान पर हम दोनों बहनों को काम मिलेगा? हाँ, पकोड़े तलने का काम मिलेगा। तू तलेगी पकोड़े और तेरी छोटी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ करेगी। बदले में तुम्हें खाने के लिए खाना और कुछ रुपए दे दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ भैया, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें आपकी दुकान पे काम करेंगे। इस तरह चिंकी पकोड़े तलने लगती है और उसकी छोटी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ करने लगती है। तभी टुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों की तलाश में वहां पहुंच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते देखती है तो वह बहुत दुखी होती है। इस तरह वो काम करके अपना पेट पालने लगती है। कुछ दिनों बाद जब उनके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो टुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसको अपनी माँ का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। इस तरह तीनों बहनें मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं